जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 16 फरवरी 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। और आज का दिन की शुरुआत करते हैं दैनिक समाचार पत्रों के खास समाचार के साथ। चलिए, फर्स्ट समाचार निकलकर सामने आ रही है। एआई बदल रहा है अर्थव्यवस्था, भारत इसे लेकर गंभीर, कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। जी हाँ, बीआईटी मिश्रा में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को रांची में कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई तकनीक की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा, यह भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रांची स्थित बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश में सबको समान रूप से मिले तकनीकी साधनों और अवसरों का लाभ। अगली खबर की ओर चलते हैं तो देखिए, दैनिक जागरण की 22वीं वर्षगांठ मनाया गया खेलगांव में। दैनिक जागरण की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित म्यूजिकल नाइट में नम्रता दास और आदर्श गुप्ता ने देर रात तक झुमाया। गूंजे गीत और थिरकने लगे युवा, उत्साह पहुंचा चरम पर। दैनिक जागरण की 22वीं वर्षगांठ पर आयोजित म्यूजिकल नाइट में शहर के युवा जमकर थिरके। एक से बढ़कर एक गानों की पेशकश होती रही और युवाओं की भीड़ ने इस जोश और उत्साह का संचार कर दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हो गई है और 18 की जान चली गई है। 25 से अधिक घायल हुए हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वालों की जुटी थी भारी भीड़। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर थी भारी भीड़। जेपी नड्डा ने की डॉक्टरों से बात। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रेलवे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। हादसे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं थी भीड़। प्रबंधन की कोई तैयारी। 3 ट्रेनों के जाने में विलंब से प्लेटफॉर्म पर यात्री संख्या बढ़ी। भीड़ बढ़ने की चिंता नहीं की गई और जनरल टिकटों को बेचना जारी रखा गया। सीढ़ियों और व उसके आसपास बैठे लोगों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका से लौटे 116 भारतीय बंधी रही हथकड़ी और बेड़ियां। 116 भारतीयों को लेकर आया दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान रात 11:32 पे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। महिलाओं और बच्चों को नहीं लगाई गई थी हथकड़ी। तीसरा विमान आज 157 भारतीयों को लेकर अमृतसर आएगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवत मान, साथ हैं मंत्री कुलदीप सिंह। अगले खबर की ओर चलते हैं तो फ़ोन पर शिकायत दर्ज कराई और उड़ गए 48,000 रुपये। जी हाँ, आए दिन साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग। नगर निगम के नाम पर फ़ोन करके साइबर ठग ने लिया झांसे में। तमाम जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद लोग साइबर ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। लोअर बाजार थाना में दयानंद प्रसाद के खाते से 48,000 रुपये की निकासी हो जाने के मामले में केस किया गया है। दयानंद ने पुलिस को बताया कि वह नाजिर अली लेन गुदड़ी बाजार के पास रहता है। दयानंद ने नगर निगम में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति ने दयानंद को फ़ोन किया और कहा कि एक ऐप डाउनलोड करना होगा। दयानंद ने ऐप डाउनलोड कर लिया और कुछ देर के बाद ही दयानंद के खाते से 48,000 रुपये की निकासी हो गई। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। अंग्रेजी की रही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। परीक्षा के पेपर अपेक्षाकृत आसान और पाठ्यक्रम के अनुरूप थे। छात्रों ने बताया, स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही इन विषयों के सिलेबस को पूरा कर लिया गया था। नए वर्ष के 1.5 माह बीते जाने के बावजूद जेपीएससी से जारी नहीं हुआ परीक्षाओं का कैलेंडर। न तो जेपीएससी और न ही जेएसएससी ने जारी किया 2025 का कैलेंडर। जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं है और जेएसएससी में अध्यक्ष रहते हुए
हो रही देरी। नए वर्ष 2025 के 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं किया है। न तो झारखंड लोक सेवा आयोग और न ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं इस पर सवाल उठा रहे हैं। जेल डॉक्टरों की लापरवाही से हुई कैदी समोल लोहरा की मौत। जेल आईजी ने गृह विभाग को भेज दी रिपोर्ट। 4 जेल डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा। कैदी को थी फेफड़े, हृदय और लीवर की बीमारी। डॉक्टर करते रहे उच्च रक्तचाप का इलाज। रिम्स रेफर करने में भी हुई काफ़ी देर। मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश के बाद हुई जांच। अगली खबर की ओर चलते हैं तो देखने क्या मिल रहा है। टायर फैक्ट्री में लगी आग। टायर फैक्ट्री में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति राख। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को भी पहुंचा है नुकसान। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है पता। मामला है चान्हो थाना क्षेत्र के बीजूपाड़ा चौक के निकट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से सटी टायर रिसॉल फैक्ट्री सह दुकान में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग लगने से टायर रिसॉलिंग मशीन, कच्चा मटेरियल बेचने के लिए रखे टायर व अन्य सामान सहित करीब 50 लाख रुपए की सामग्री जलकर राख हो गई। नो एंट्री में दौड़ते डंपर ने बाइक सवार दंपति को कुचला, हुई मौत। जाम रही सड़क, पुलिस ने धक्का मुक्की के बाद किया लाठीचार्ज। मामला है जमशेदपुर से। टाटा नगर स्टेशन के नज़दीक चाईबासा बस स्टैंड के पास शनिवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार दंपति की डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रमथ नगर निवासी देवाशीष चौधरी और उनकी पत्नी नुपुर चौधरी के रूप में हुई है। दहेज के लिए विवाहिता को पीट पीट कर मार डाला, 4 गिरफ्तार। खबर आ रही है गढ़वा से। तो गढ़वा जिले के मेराल थाना अंतर्गत अकलवानी गांव में शुक्रवार की रात 32 वर्षीय चंचला देवी को उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मेराल थाना के पुलिस ने मृतका के भाई के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए मृतका के पिता विवेक मिश्रा, ससुर सतीश मिश्रा, सास आरती देवी और जेठ राजू मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जेल भेज दिया है। रंगदारी मांगने के मामले में ढुलू महतो बरी। ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने एवं रंगदारी मांगने के मामले में शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो अदालत में हाजिर थे। अदालत ने सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है 19 फरवरी से। उसका लेकर खबर आई है। एशियाई टीम को स्पिन की मददगार कराची और लाहौर की पिच में खेलने होंगे ग्रुप चयन के अपने सभी मुकाबले। और दुबई पहुंची भारतीय टीम की नज़रें 12 साल बाद ट्रॉफी जीतने पर होगी। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने प्रमुख गेंदबाजों के बिना 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं तो घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा को हार्ट अटैक हुआ, थम गई धड़कन और हर कोई हैरत में। खबर आ रही है श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से। दरवाजे पर बारात के साथ पहुंचे दूल्हे का वधू पक्ष ने आरती उतारकर स्वागत किया। अंदर जयमाला की तैयारी था, इसके लिए दुल्हन सजी धजी बैठी थी। घोड़ी पर बैठा दूल्हा जैसे ही स्टेज की ओर बढ़ा, अचेत हो गया। इससे बारात में खलबली मच गई और दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार 27 वर्षीय दूल्हे को हार्ट अटैक आया था। तो ये थी आज का प्रमुख समाचार पत्रों के मुख्य समाचार। कल इसी तरह के समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस तरह के डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। कल मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।